नमस्कार, शुभ संध्या। आज के अखबारों में कल विधानसभा में एक आया कि मिथिला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने एक मांग उठाई। पता नहीं इस समय उनको कहां से मिथिला राज्य की बातें याद आ गई और उन्होंने ये कहा। आज तक तो मिथिला क्षेत्र के लिए अपने 15 वर्षों के कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य दोनों पति पत्नी मुख्यमंत्री रहते हुए तो नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उनको मिथिला राज्य याद आ गया। उन्हीं के शासनकाल में कई जगहों पर मिथिला राज्य की मांग की उठती थी। मिथिला राज्य की बात करने वालों को पिटाई की जाती थी और आज मिथिला राज्य की बात करने लगी। जैसे ही मैथिली में संविधान आया, जैसे ही उसका विमोचन महामहिम राष्ट्रपति जी ने करके एक नई इबारत लिख दी मिथिलांचल के लोगों के लिए, तो राबड़ी देवी जी को याद आ गया मिथिला राज्य। मैं न मिथिला राज्य के पक्षधर हूं, न मैं मिथिला राज्य के विरोधी हूं। राज्य जब टूटता है, ये बिहार की दुर्गति है। कभी ये अपना बिहार बहुत बड़ा हुआ करता था। उड़ीसा से लेकर बंगाल सारे एक ही राज्य थे। संभवतः 1918 में बिहार अलग हुआ। फिर 2000 में सैकड़ों लोगों के शहादत के बाद, लंबे संघर्ष के बाद झारखंड की स्थापना हुई। अलग राज्य बिहार से काटकर बना। हम राज्य बना लें और विकास न हो तो हमें लगता है कि ऐसे राज्य की कोई जरूरत नहीं है। जो विकासक के कार्य होनी चाहिए वही अगर रहता है तो वही राज्य सुदृढ़ होता है। लालू राबड़ी के शासनकाल में कई चीनी मिलें थी, कई तरह के वहां काम थे, सारे बंद हो गए और एक बार भी मिथिला के विकास के लिए इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लोगों ने कई बार दरभंगा से इन्हें एमपी भी बनाया, कई बार झंझारपुर से भी एमपी बनाया। इनके गठबंधन में शामिल लोगों को मधुबनी से भी एमपी बनाया, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहा। मैं तो ये मानता हूं कि जो आज अलग मिथिला राज्य की बात कर रहे हैं, वे मिथिलांचल के लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। मिथिला राज्य, आज मिथिला राज्य की मांग उठेगी
कल कोसी राज्य की मांग उठेगी, परसों अंगिका राज्य की मांग उठेगी, तरसों मगही राज्य की मांग उठेगी। और ऐसे समय में जब अगले वर्ष चुनाव भी है और मिथिलांचल के लोगों को छलने का जो काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी ने जो किया है, ये हमें लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं है। अगर सही में वो मिथिलांचल राज्य के पक्षधर हैं, समर्थन में हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी पार्टी की ओर से एक अलग कमेटी बनावे, मिथिला राज्य की कमेटी, जिसमें अध्यक्ष हो, अलग हो। लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें मिथिला राज्य से कोई मतलब नहीं है, मिथिला के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है, मिथिलांचल के लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस एक ही चीज से मतलब है कि चुनाव में वोट हमें किस प्रकार से मिले, कैसे मिले, कैसे हम मिथिलांचल के लोगों को एक बार फिर से बुर्बक बनाए और मिथिला राज्य जो मिथिलांचल के लोगों, हर लोगों की कल्पना है, क्यों नहीं हमारा भाग जो है सो कोई राज्य बने, मिथिलांचल एक राज्य बने, इसकी परिकल्पना जो मिथिलांचल के लोग हैं सभी लोगों की हो सकती है। अब उस पर हम लाभ हानि की बात सोच लें, राज्य बनने से क्या हमें नुकसान होगा, क्या हमें फायदा होगा, उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। बहुत दिनों से चल रहा है मिथिला राज्य, मिथिला राज्य, मिथिला राज्य। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर, डाक बंगला चौराहे पर कई बार धरना भी दिया जा चुका है, प्रदर्शन भी किया जा चुका है। ये मामला सरकार के पास वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों के भावनाओं के साथ खेलने की जरूरत नहीं है राबड़ी जी को या राष्ट्रीय जनता दल को। अगर सही में राष्ट्रीय जनता दल अलग मिथिला राज्य की पक्षधर है तो एक और कमेटी बनाए जो मिथिला राज्य की कमेटी हो, वहां अलग अध्यक्ष हो। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनकी मकसद मिथिला राज्य के पक्ष में नहीं रही है। उनका मकसद मात्र मिथिलांचल के लोगों को जो पूर्व की तरह ठगने का काम किया गया, वही आज काम हो, यही उनके मन की स्थिति है। हम लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि इस भरम जाल में नहीं फंसना है। पहले से और अभी में, लालू राबड़ी जी के शासन काल में और वर्तमान काल में, अब मिथिलांचल विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। जहां नेशनल हाईवे नेपाल से जोड़ रही है, कई स्टेट हाईवे का निर्माण हुआ है, मेट्रो वहां लाया गया है, एम्स का निर्माण हो रहा है। तो मिथिलांचल
धीरे धीरे सबल हो रहा है। मिथिला हाट की स्थापना पूरे देश विदेश में मिथिलांचल को आगे लेकर जा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में मिथिला राज्य बनेगा तो खुशी की बात है, लेकिन हमें कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि अलग मिथिलांचल की राज्य हो का गठन होगा। ऐसा कहीं दूर दूर तक संकेत नहीं है। बिहार में कुछ दिनों तक सबसे बड़ी पार्टी राजद ही थी और राजद की सम्मानित नेता हैं राबड़ी देवी जी। वो अगर सही में मिथिला राज्य की पक्षधर हैं तो सबसे पहले मिथिला राज्य में अपने संगठनात्मक स्थिति वहां से शुरू करें, वहां का नया अध्यक्ष घोषणा करें जो मिथिला राज्य का अध्यक्ष हो। अपने चुनावी वादे में इसकी घोषणा करें। कल विधानसभा में बोलने के बाद आज तक किसी को नहीं कुछ बोला। हम भी मिथिलांचल से आते हैं और बहुत खुशी की बात है कि भैरव लाल दास जी, डॉक्टर नित्यानंद लाल दास जी, संजीव जी, रंजीत मिश्रा जी, जिन लोगों का मैं देख रहा हूं, इन लोगों के अथक प्रयास से भारतीय संविधान को मैथिली में प्रचलित किया गया और वह मैथिली संविधान आज एक काल के रूप में अवस्थित हो चुका है। यह काल जो है, समय जो है, गवाह बनेगा आने वाले समय में कि मैथिली की भाषा जो सबसे प्यारी मीठी भाषा है, हमें नाज है कि हमारी मातृभाषा मैथिली है और इसमें भी संविधान अब पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मैथिली में रामायण पहले से ही लिखा हुआ है। एक से एक ऋषि मुनि हुए इस मिथिलांचल की भूमि से, जिनके बारे में चर्चा करना मैं समझता हूं कि सूर्य को दिए जलाने के समान होगा। तो मैं मिथिलांचल राज्य का कहीं से विरोधी नहीं हूं, मिथिला राज्य का बने, लेकिन वैसे कोई दृष्टिकोण अभी नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी देवी जी ने, राजद ने एक सोची समझी साजिश के तहत मिथिलांचल के लोगों के संवेदना से खेलने के लिए ये बात कही है। हम उनकी बात का स्वागत करते हैं, मिथिला राज्य हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपने पार्टी में का एक इकाई मिथिला राज्य का गठन कीजिए, वहां कोई प्रदेश अध्यक्ष दीजिए, तो हमें लगता है कि लोगों को आपके बातों पर विश्वास होगा। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा संभव इनके द्वारा कम से कम नहीं है, क्योंकि मिथिलांचल में जो सीटें हैं, दरभंगा लोकसभा राजद खत्म, झंझारपुर लोकसभा राजद खत्म, मधुबनी लोकसभा राजद खत्म, समस्तीपुर लोकसभा राजद खत्म, रोसड़ा जो दूसरा नाम उसका आ गया है वहां से भी खत्म। तो कहने का मतलब ये है
कि आखिर किस लिहाज से आप सहरसा खत्म, कहां आप उसको रख के जाइएगा। लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय राबड़ी जी, आप राजद की राजमाता हैं, राजमाता के रूप में आप रहें, लेकिन मिथिलांचल के लोगों के साथ छलने का काम न करें। हम यही विनम्र प्रार्थना